शेरा वाली कृपा कीजिए, शेरा वाली कृपा कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। अम्बे मैया की जय। जय माता दी। आप सभी को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। नवरात्रों के अंतिम दिन महानवमी पर देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सुंदर और भव्य है। माता सिद्धिदात्री का आसन कमल पुष्प है, हालांकि इनका वाहन सिंह भी है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली देवी है। इनकी दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख है। रामनवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए और माँ की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करें, बीच में अधूरा ना छोड़ें, इससे माँ अम्बे का अपमान होता है। यह उस समय की बात है जब सृष्टि में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया था। तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो स्वयं महाशक्ति ही थी। देवी शक्ति ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका समझने की सलाह दी। देवी के कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे जाकर बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। तब महादेवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों देवों को अपनी ही शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी सहायता से सृष्टि रचना का कार्यभार संभाल सके और धीरे धीरे सृष्टि में वह सब चीजों का निर्माण हुआ। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना और पालन का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसी रूप के कारण भगवान शंकर अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का ये अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा है, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण किए, प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्यों के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाते थे तो माँ स्वयं आदि शक्ति भवानी सिद्धिदात्री अपने पुत्रों की रक्षा करने आती। आइए माँ सिद्धिदात्री की एक और कथा सुनते हैं। एक समय पर महिषासुर नामक भयंकर राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। दैत्यों के गण ऋषियों के यज्ञ में भी विघ्न पैदा करते थे। महिषासुर को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पक्षु, नर नारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका वध नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। महिषासुर ने देवलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया था और देवताओं को वहां से बाहर निकाल फेंका। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं की चिंता का कारण त्रिदेव पहले से ही जानते थे। भगवान शिव नारायण से बोले, अब समय आ गया है जब हम सब अपने तेज से इस जगत की रक्षा करने वाली देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मा देव और भगवान विष्णु ने भी हामी भर दी। स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वह एक स्थान पर आकर मिल गया। इसके बाद वहाँ जितने भी देवतागण उपस्थित थे सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी देवताओं का तेज त्रिदेवों के परम तेज से आकर मिला। उनके दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से माता की 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण पादुकाएं, यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज इंद्र के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघाएं और इसी तरह अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र प्रदान करे। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य शक्तिशाली व्रज, सागर ने सुंदर रत्नों से सुंदर सजे आभूषण, कभी न मैले होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी के रूप में सिंह दिया। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और
और भयंकर था। देवी के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने माता की स्तुति की तथा देवी पर पुष्प वर्षा की। देवी प्रसन्न होकर कहने लगी, हे देवो, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा वृतांत माता को सुनाया। के बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण करके पहले दैत्यराज सेना का विध्वंस किया, फिर महिषासुर का भी वध कर दिया। इससे सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और माता की जय जयकार करने लगे। पापी दुष्ट दानव असुरों का नाश करने वाली सिद्धिदात्री माता की जय। हम नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा को गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक कराएं। वस्त्र रूपी में मैया को साड़ी या लहंगा अर्पित करें। माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करें। माँ को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी, अक्षत, रोली, लाल व हरे रंग के पुष्प, सुगंधित धूप अर्पित करें। फिर माता को भोग के रूप में हलवा, पूड़ी, चने और खीर का भोग अर्पित करें। यह माँ सिद्धिदात्री का अत्यंत प्रिय भोग है। जिस प्रकार आपने अष्टमी तिथि पर महागौरी को यही भोग लगाया था, यही भोग माँ सिद्धिदात्री को भी अत्यंत प्रिय है। माँ को इस दिन हलवा, पूड़ी, चने के भोग के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई मिठाई, पंचामृत भी आप भोग लगा सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री के समक्ष घी का दीपक जलाएं। धूप, सुगंधित धूप और कपूर से माँ की आरती करें। माता के मंत्रों का जाप करें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और श्री सप्तशती का पाठ करें। इस दिन यदि आपके घर हवन होता है तो आप हवन भी कन्या पूजन से पहले कर लें। यह हवन आप किसी ब्राह्मण या पुरोहित को भी बुलाकर करवा सकते हैं। इस दिन माँ को आपने जो श्रृंगार अर्पित किया है उसे प्रसाद के रूप में अपने पास कुछ रख लें और बाकी की बची श्रृंगार सामग्री किसी गरीब या जरूरतमंद सुहागन महिला को दान दे दें। आप कन्या पूजन करने के बाद कलश विसर्जन के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप व्रत पहली बार कर रहे हैं तो आप अपने व्रत का पारण दशमी तिथि को ही करें। कलश विसर्जन और ज्वारे विसर्जन आपको कब और कैसे करने हैं उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप उसे भी अवश्य देखें। अब नवरात्रों के अंतिम दिनों में माँ से क्षमा याचना अवश्य कर लें। 9 नवरात्रों की पूजा में जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा याचना माँ सिद्धिदात्री से अवश्य मांग लें। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए माँ सिद्धिदात्री की प्रेम पूर्वक आरती करते हैं। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री, हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, अष्ट सिद्धि प्रदायनी तुम हो जग माता, तुमसे कुछ न असंभव सब तुमसे आता। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, ऋषि मुनि देव योगी नर गुण गान करे, दुष्टों को माँ मारे काल भी माँ से डरे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, जग में अनुपम महिमा दुख दरिद्र मिटे, दया तुम्हारी मैया समृद्धि बरसे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, शुंभ निशुंभ को मारा लीला अति न्यारी, अपना दास बनाओ भोले की प्यारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, शंख गदा और चक्र पुष्प कमल सोहे, छवि माता की प्यारी सबका मन मोहे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, नवरातों में 9 दिन करते माँ का ध्यान, मन वांछित फल पावे मिट जावे अज्ञान। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, महाग्रह मेरे विराजो सदा सहाय बनो, काज सवार न मैया मेरे मन में बसो। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री की
की आरती, जो मन से गावे सर्व सिद्धि को पावे। मन नहीं घबराए, ओम जति जय सिद्धिदात्री, मैया जति जय सिद्धिदात्री। हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी, ओम जति जय सिद्धिदात्री। प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। आइए माँ से क्षमा याचना करते हैं। हे परमेश्वरी, हे परम भगवती, रात और दिन मेरे से सहस्त्रों अपराध होते हैं। मैं तुम्हारी दासी हूँ, ऐसा समझकर तुम मुझ पे कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करो। मैं आह्वान नहीं करना जानती, मैं विसर्जन नहीं करना जानती और ना ही मैं पूजा करने का ढंग जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन आपका पूजन किया है वो सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आकर जगदम्बिके पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से और बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कम और ज्यादा कर दिया है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से ही मुझे सिद्धि प्राप्त हो। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी।